एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सक्सेस और एम्बिशन की मिसाल बन गया है, मुकेश अंबानी। आज हम उनके जीवन की कहानी जानेंगे, उनका बचपन और शिक्षा जिसने उनके बड़े सपनों की नींव रखी। 19 अप्रैल 1957 को अडन, यमन में एक छोटा सा घर एक नई जिंदगी का गवाह बना। एक बच्चा पैदा हुआ, मुकेश धीरू भाई अंबानी। उनके पिता धीरू भाई अंबानी एक साधारण परिवार से आए, लेकिन उनके अंदर बड़े सपनों की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही सीखना और मेहनत करना सिखाया। मुकेश का बचपन साधारण था, लेकिन उनके अंदर क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा बहुत तेज थी। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और खेलों के जरिए उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप किए। उनके पिता अक्सर उन्हें कहते, बेटा, हर छोटी चीज में सीखने की कोशिश करो, यही तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। मुंबई लौटने के बाद मुकेश ने स्कूलिंग शुरू की। धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में उन्होंने एकेडमिक्स के साथ लीडरशिप और डिसिप्लिन भी सीखा। प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनकी अप्रोच हमेशा अलग थी। हर चैलेंज को सिस्टमैटिकली सॉल्व करना और हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी खोजने का नजरिया। इंजीनियरिंग की ओर उनका इंटरेस्ट उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई ले गया। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उनके टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स को मजबूत किया। हर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च प्रोजेक्ट उनके लिए लर्निंग का प्लेटफॉर्म था। फिर मुकेश अंबानी ने ग्लोबल एक्सपोजर के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एमबीए परस्यू किया। स्टैनफोर्ड की क्लासरूम्स ने उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और ग्लोबल थिंकिंग दी। लेकिन जीवन में कभी कभी टफ चॉइसेस आती हैं। फैमिली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई, इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड का एमबीए कंप्लीट नहीं किया और वापस इंडिया लौट आए। वापस लौटकर मुकेश ने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत लगाई। उन्होंने फैमिली बिजनेस में पहला कदम रखा और ये कदम उनके लिए एक लंबी जर्नी का शुरुआती पॉइंट बन गया। बचपन में सीखे गए लेसन्स लाइफ टाइम की फाउंडेशन बनते हैं। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि माइंडसेट और पर्सपेक्टिव भी देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एम्बिशंस के बीच संतुलन ही सच्ची लीडरशिप है। जर्नी 2, व्यवसायिक विकास और रिलायंस का विस्तार। 1981 से 2002 जब मुकेश अंबानी ने फैमिली बिजनेस में कदम रखा, तब कोई नहीं जानता था कि ये कदम भारत के बिजनेस और इंडस्ट्रियल हिस्ट्री को बदल देगा। आइए जानते हैं उनका दूसरा हिस्सा, बिजनेस ग्रोथ और रिलायंस का एक्सपांशन। 1981 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑफिशियली काम शुरू किया। उस समय रिलायंस तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना कर रही थी। मुकेश ने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज और एनालिटिकल थिंकिंग का उपयोग करते हुए पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के बिना रिलायंस ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने नए मॉडर्न टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया, ऑटोमेशन, प्रोसेस इंटीग्रेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ने धीरे धीरे कंपनी के एफिशिएंसी और प्रोडक्शन आउटपुट को बूस्ट किया। 1990s में मुकेश का फोकस सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि विजनरी एक्सपांशन पर था। उन्होंने टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन की और नए प्रोडक्ट्स और मार्केट्स में एंट्री की। उनका मंत्र था, रिस्क लेने से डरना नहीं, लेकिन कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक रिस्क लेना। 2002 में उनके पिता धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद फैमिली बिजनेस में डिवीजन का चैलेंज आया। मुकेश ने स्मार्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल लिया और कोर बिजनेसेस पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और एनर्जी पर फोकस किया। साथ ही उन्होंने टेलीकॉम और रिटेल में एक्सपांशन की योजना बनाई। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस ने R&D में इन्वेस्टमेंट किया,
ग्लोबल पार्टनरशिप्स बनाई और वर्कफोर्स को एम्पावर किया। छोटे छोटे स्टेप्स ने मिलकर रिलायंस को मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बना दिया। इस दौरान उन्होंने सीखा कि लीडरशिप केवल डिसीजन लेने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों को इंस्पायर करना और लॉन्ग टर्म विजन के लिए मोटिवेट करना भी है। स्ट्रैटेजिक रिस्क और इनोवेशन बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है। क्राइसिस और चैलेंजेस लीडरशिप को टेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म विजन से ही सक्सेसफुल एम्पायर बनता है। लीडरशिप का मतलब अथॉरिटी नहीं, इंस्पिरेशन और पीपल मैनेजमेंट भी है। जर्नी 3, वैश्विक सम्मान और लेगेसी 2002 वर्तमान। जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला, तब उन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि पूरे भारत के भविष्य को रीशेप करने की सोच रखी। यह है तीसरा हिस्सा, ग्लोबल रिकॉग्निशन और लेगेसी। 2002 के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल संभाला। उन्होंने सोचा कि बिजनेस सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, भारत के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी। 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्च हुआ। जियो ने हाई स्पीड इंटरनेट और अफोर्डेबल डेटा प्लान्स प्रोवाइड करके लाखों भारतीयों को डिजिटली कनेक्ट किया। यह सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं था, बल्कि देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। जियो के सक्सेस के बाद मुकेश अंबानी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। उनका नाम फोर्ब्स और फॉर्च्यून की रिचेस्ट मैन की लिस्ट्स में आने लगा। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए यह रिकॉग्निशन सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं था। उनका फोकस हमेशा इंडिया के लिए वैल्यू क्रिएट करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर था। रिलायंस ने रिटेल, एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर्स में भी एक्सपांशन किया। रिलायंस रिटेल ने भारत के रिटेल मार्केट को रीडिफाइन किया और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में कदम बढ़ाया। उनका मंत्र था इनोवेशन प्लस एक्सेसिबिलिटी एम्पावरमेंट। मुकेश अंबानी की जर्नी एक लेसन बन गई, कैसे मेहनत, विजन और कैलकुलेटेड रिस्क से कोई इंसान पूरे देश का फ्यूचर शेप कर सकता है। उनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन ने दिखाया कि विजन, हार्ड वर्क और परसेवरेंस ही सच्ची सफलता की कुंजी है। विजन और इनोवेशन ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सोशल और नेशनल इंपैक्ट भी है। चैलेंजेस और कंपटीशन ही लेगेसी बनाते हैं। आज का सक्सेस कल के फाउंडेशन और लॉन्ग टर्म विजन से आता है। ये थी मुकेश अंबानी की पूरी जर्नी, बचपन से लेकर ग्लोबल आइकन तक का सफर। बचपन के लेसन्स, स्ट्रैटेजिक ग्रोथ और विजनरी लीडरशिप ने उन्हें दुनिया का इंस्पिरेशनल लीडर बनाया। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो याद रखिए, विजन, हार्ड वर्क और परसेवरेंस ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और इंस्पिरेशनल स्टोरीज से